वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हम बेसिकली देखने वाले हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका चैप्टर है उसमें जो डिस्टेंस फार्मूला निकल के आया है, क्या डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है आपका, वो होता है डी बराबर अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या आप ये भी कह सकते हैं क्या, x1 आप पहले कर लें, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यही होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, क्या होता है d बराबर, बेसिकली d क्या है, डिस्टेंस है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या हम क्या कर सकते हैं माइनस इसमें से कॉमन ले लें, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यहाँ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि आखिर ये जो रिजल्ट आया है वो आया कहाँ से। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम। तो लेट्स से हमारे पास क्या है, कार्टेशियन प्लेन जो होता है, क्या कार्टेशियन प्लेन बेसिकली क्या होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, और ये जो होती है वर्टिकल लाइन जो होती है वो क्या होती है आपकी वाई एक्सिस होती है। इस साइड जो होगा आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा और इस साइड जो होगा वो आपका नेगेटिव एक्सिस होगा, और ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ठीक है, तो लेट्स से हम क्या कर लेते हैं, इस कार्टेशियन प्लेन में दो कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, यानी दो पॉइंट ले लेते हैं कहीं भी। तो अगर मैं ये ले लूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्या ये क्वाड्रेंट होते हैं, ये जो मान लो पहला क्वाड्रेंट है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो लेट से मैं जो पॉइंट ले लेता हूँ वो कहाँ ले लेता हूँ, पहले क्वाड्रेंट में ले लेता हूँ। तो अगर मैं जैसे कोई पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट ए पॉइंट बी, इसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2, यानी हमने बेसिकली दो पॉइंट ले लिए ए और बी, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं x1 कामा y1 और बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है x2 कामा y2। अब क्या करेंगे, बेसिकली इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बनी, तो इसकी जो डिस्टेंस निकलेगी वही हमको प्रूफ करना है। तो अब हमें पता है ये कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पर क्या होता है, ऑरिजिन होता है, ओ होता है, एक्स एक्सिस पे जितनी भी डिस्टेंस चलेंगे वो यहाँ पर होगी, और वाई एक्सिस पे जो चलेंगे वो सेकंड में लिखी जाती है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ से इसको मिला दूँ, परपेंडिकुलर डालूँ यहाँ से, ठीक है, तो ये 90 डिग्री बनेगा, ओके, और इसको भी यहाँ से परपेंडिकुलरली मिला दूँ। आप ये समझें कि यहाँ से क्या किया हमने, इस एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से भी एक्स एक्सिस पर, और इनको बीच में परपेंडिकुलर मिला दिया। अब क्या होगा, अच्छा जो पॉइंट ए है वो एक्स एक्सिस से कितना दूरी पर है, x1 दूरी पर है, क्या है x1, ठीक है, और जो पॉइंट बी है वो एक्स एक्सिस पर कितना है, x2 है, तो ये जो पूरी लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी x2। ठीक, इसी प्रकार से जो ए है, ए कितना है वाई एक्सिस पे, आप कहेंगे ये डिस्टेंस है, यानी ये कितना है आपका y1 है। उसी प्रकार जो बी की वाई एक्सिस पे चली गई दूरी है वो कितनी है, y2 है, y2 है, यहाँ तक अगर ये y1 है तो ये पूरा कितना है, y2 है, ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि ये डिस्टेंस x1 है, ये पूरी डिस्टेंस x2 है, अगर ये डिस्टेंस x1 है और ये पूरी डिस्टेंस x2 है तो ये जो बचेगी डिस्टेंस क्या, x2 माइनस x1 होगी, x2 माइनस x1, ओके। इसी प्रकार देखते हैं कि ये डिस्टेंस y1 है, ये पूरी डिस्टेंस y2 है, तो जब y2 में से y1 माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगी, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1, ठीक, y2 माइनस y1, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि जो a है, लेट से इसको कोई पॉइंट दे देते हैं, सपोज d है, तो जो ट्रायंगल बन रहा है आपका ADB, वो जो ट्रायंगल है वो क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम हमेशा क्या लगाते हैं, जहां भी राइट एंगल ट्रायंगल देखिए वहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्या, पाइथागोरस थ्योरम, ओके, क्या हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो हम ये लगा देते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, इन ट्रायंगल ABD देखेंगे तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर
ठीक है। इस ए बी जो लाइन है इसकी जो डिस्टेंस को हम डी मान लेते हैं, क्या डी मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस का बी डी स्क्वायर। ओके, अच्छा ए बी क्या है, डी है, डी स्क्वायर। अच्छा ए डी कितनी है, आप देखेंगे ए डी क्या है, ए डी बेसिकली ये x2 माइनस x1 है, तो ये भी x2 माइनस x1 होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ए डी कितना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और बी डी कितना है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या निकल के आया, डी स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, अब तो यहाँ पर आ गया है डी स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो अब अगर यहाँ से क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, क्या दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, क्या आया है आपका डी स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों तरफ अगर अंडर रूट लेंगे तो ये डी स्क्वायर का अंडर रूट डी आ जाएगा, और इसका अंडर रूट क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या आया, d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। तो यही जो हमारा रिजल्ट निकल के आया है, क्या आया है, d बराबर अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या जाना कि अगर हम कार्टेशियन प्लेन में दो पॉइंट्स लेते हैं और उनको ज्वाइन कर देते हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी यानी जो दूरी होगी वो इस वाले फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे लेट सपोज ये कोई पॉइंट ए है, क्या है, कोई पॉइंट ए है जिसके ऑर्डिनेट्स हैं क्या x1 कामा y1, और कोई दूसरा पॉइंट है बी जिसके ऑर्डिनेट्स हैं x2 कामा y2। तो जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, सपोज ये पॉइंट यहाँ पर है, जब इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बनेगी, एक लाइन सेगमेंट बनेगी। तो इस लाइन सेगमेंट की जो डिस्टेंस है इसको हम डी मान लेते हैं। तो जो डी निकलेगा वो क्या निकलेगा, एक्स अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी वाले फार्मूले से हम दो पॉइंट्स के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम अगले लेक्चर में क्या बात करेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चन